नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विकास माली और आप देख रहे द नया भारत टीवी न्यूज। कफलेता और लाजपुर गांव की सीमा पर अवैध ईंट भट्टे चल रहे हैं। कफलेता और लाजपुर से आने वाले अवैध मिट्टी और ईंट के ट्रकों का मालिक कौन है? अवैध रूप से ईंट भट्टा चलाने वाला व्यवस्थापक किसके इशारे पर काम कर रहा है? ये अवैध ईंट भट्टे सरकार में रॉयल्टी की चोरी और भ्रष्टाचार को कौन अनुमति दे रहा है? ये कौन सिरपेरे है जो अपने साथ ऐसा करते हैं? ईंट भट्टे का रखवाला कौन है? समद अहमद। ऐसा प्रतीत होता है कि सूरत के 84 तालुका के ग्रामीण इलाकों में गांधी छाप के आधार पर ईंट भट्टों को अनुमति दी जा रही है। 84 तालुका के कफलेता और लाजपुर गांव में अवैध ईंट भट्टे चल रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन ईंट भट्टों से निकलने वाले धुएं का मानव जीवन पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। फिर भी अवैध ईंट भट्टे बिना किसी रोक टोक के धड़ल्ले से चल रहे हैं। चर्चा ये भी है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि सरपंच और तलाटी कम मंत्री द्वारा ईंट भट्टा संचालकों से हफ्ता वसूली जा रही है। क्या किसी कानूनी कागज के आधार पर नहीं बल्कि गांधी जी छाप के आधार पर अवैध भट्टों को अनुमति देने के बारे में कोई सार्वजनिक बहस चल रही है? कफलेता और लाजपुर गांव में अवैध ईंट की भट्टियां चल रही है। इन ईंट भट्टों से निकलने वाले धुएं का मानव जीवन पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और इससे पर्यावरण को भी बहुत नुकसान हो रहा है, ऐसा लगता है। इसके अलावा ये गांव की सीमा के बाहर सूरत नवसारी मुख्य राज्य मार्ग के निकट स्थित है। इस धुएं के कारण राज्य मार्ग को भारी नुकसान हो रहा है, जिससे प्रतिदिन लाखों यात्री आवागमन करते हैं। इस बात पर भी बहस चल रही कि इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि सरपंच और तलाटी कम मंत्री ईंट भट्टा संचालकों से ये वसूली कर रहे हैं। 84 तालुका के लाजपुर कफलेता गांव में अवैध ईंट भट्टे बनाए जा रहे। हालांकि ऐसा लगता है कि इन ईंट भट्टों का किसी सरकारी रिकॉर्ड में कोई रिकॉर्ड नहीं है। सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है ये पूरा घोटाला ईंट भट्टा संचालक और ग्राम पंचायत के सरपंच व तलाटी की मिली भगत से किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सूरत के 84 तालुका में ये ईंट भट्टे लंबे समय से चल रहे और इस तरह के अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टे विशेष रूप से कफलेता और लाजपुर इनके गांव की सीमाओं तक फैल गए हैं। अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टों में अवैध चिमनियां लगाई जाती है जिनसे निकलने वाला गंदा धुआं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है और इस धुएं के कारण कफलेता और लाजपुर गांव के निवासियों का जीवन भी दिन प्रतिदिन खतरे में पड़ रहा है। वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टों को पकी हुई ईंटें कहा जाता है और ईंटों को पकाने के लिए बूट, चप्पल, प्लास्टिक, चितड़े, कपड़े के टुकड़े, ट्यूब, टायर आदि जैसी वस्तुओं का उपयोग करके अवैध रूप से ईंटें पकाई जाती है। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण को बहुत अधिक क्षति होती है। इस चिमनी से निकलने वाला धुआं जहरीला रासायनिक धुआं बन जाता है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनियम और मीथेन जैसे प्रदूषकों का वातावरण बनता है। हाल ही में आप सभी ने गर्व से हंसते हुए कहा कि हमारी राजधानी दिल्ली में हवा प्रदूषण से भरी हुई थी और हवा धूल और गंदगी से प्रदूषित भी थी। ऐसा निम्नलिखित कारणों से हुआ है। हमें स्वयं ही अपने पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। लेकिन सूरत के 84 तालुका में कुछ अजीब हो रहा है। वहाँ के तलाटी कम मंत्री और सरपंच मिलकर पूरे गांव को पर्यावरण संरक्षित बनाने के लिए मजबूर करने का काम कर रहे हैं, ऐसा ही लगता है। ऐसे मामलों में न केवल गांव के सरपंच और तलाटी सह मंत्री बल्कि सूरत शहर के कलेक्टर और जीपीसीपी के अधिकारी भी समान रूप से जिम्मेदार हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सार्वजनिक चर्चाओं में ये बात सामने आई है। क्या सूरत के कलेक्टर और जीपीसीपी अधिकारी को भी इन अवैध ईंट भट्टों को चलाने के लिए हर साल लाखों रुपए दिए जाते हैं और
कपलेता और लाजपुर गांव के तलाटी कम मंत्री और सरपंच को भी रॉयल्टी के नाम पर मुख्य कर मासिक कमीशन मिलता है। क्या ऐसी कोई सार्वजनिक बहस हुई है? हालांकि इन सभी अनधिकृत और अवैध ईंट भट्टों को कोई रॉयल्टी नहीं दी गई है और इस क्षेत्र में चल रहे ईंट भट्टों पर अवैध रूप से रॉयल्टी मुक्त मिट्टी भी डाली जा रही है। ऐसा लगता है कि 84 तालुका के कपलेता और लाजपुर गांव की सीमा पर चल रहे अवैध ईंट भट्टों के कारण सरकारी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। दूसरी ओर ये भी खबर आ रही है कि ईंटों की कीमतें आसमान छू रही है और ईंट मिट्टी और बालू सामग्री के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। ईंट भट्टों में मिट्टी और कोयले दोनों के इस्तेमाल पर रॉयल्टी देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ तो अवैध कार्यों में दुगना भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। ईंट भट्टों को चलाने के लिए सरपंच, तलाटी, सह मंत्री और ईंट भट्टा संचालकों से हर महीने लाखों रुपए वसूले जाते और ये तय है कि कोयला रॉयल्टी न मिलने और मिट्टी की रॉयल्टी न मिलने से सरकारी रॉयल्टी की चोरी हो रही है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि कच्चे माल की तस्करी की गई है। साथ ही ये पूरा घोटाला ग्राम पंचायत के सरपंच, तलाटी कम मंत्री और ईंट भट्टा संचालक की मिलीभगत से किया जा रहा है और ऐसा लगता है कि भू विज्ञान विभाग के अधिकारियों को सरपंच और तलाटी कम मंत्री द्वारा गुमराह किया जा रहा है, जबकि भूगर्भ विभाग को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। क्योंकि जब भूगर्भ विभाग के अधिकारी के खिलाफ शिकायत की जाती है, जब भूगर्भ विभाग के अधिकारी कपलेता और लाजपुर में ईंट भट्टों या मिट्टी की खुदाई का निरीक्षण करते हैं, तो सरपंच और तलाटी मिलकर ऐसे भट्टों को किनारे कर देते हैं और अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और सरपंच तथा तलाटी कम मंत्रियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कब होगी? क्या सूरत के कलेक्टर साहब श्री जैसे उच्च पदस्थ अधिकारी और भूगर्भ विभाग के केडी पटेल साहेब श्री अथवा माननीय नेहा मैडम जीपीसीपी की अधिकारी क्या कोई कार्रवाई करेंगे या फिर आके मुंह लेंगे? यदि हाँ, तो ये देखना बाकी है क्या सार्वजनिक बहस सच है। क्या हम अधिक विचार और मुख्य बिंदुओं तथा प्रमाणों के साथ और अधिक उजागर करेंगे और अगले अंक में और अधिक उजागर करेंगे, नाम उजागर करेंगे और सभी अवैध रूप से चल रहे ईंट भट्टों को स्थायी रूप से बंद करवाएंगे। ऐसी खबरों के लिए देखते रहे हमारे चैनल द नया भारत टीवी न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।